सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड जो है, ये टॉपिक है अपने किसके अंदर, एमएफएस के अंदर। एमएफए मीन्स मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। ठीक है। तो अपन इसमें क्या बात करेंगे कि व्हाट इज क्रेडिट कार्ड। A credit card is a plastic and digital payment card issued by a bank or financial institution that allows a cardholder to borrow funds up to a pre-approved limit to pay for goods and services। कि ये अपन सबको पता है, आजकल नॉर्मल हो गया क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक और डिजिटल पेमेंट कार्ड होता है जो कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है इशू किया जाता है, जो कि कार्ड होल्डर को एक लोन अमाउंट देता है, एक बोरो फंड देता है जो कि प्री अप्रूव लिमिट पे होता है, कि जिससे अपन क्या कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज के लिए पे कर सकते हैं। It is a form of revolving credit, meaning the user can borrow repeatedly up to the limit। कि ये रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है। ठीक है। इसमें क्या मतलब क्या क्या होता है कि यूजर होता है जो बोरोड मनी होता है उसको बार बार यूज कर सकता है बाद में पे करके। द कार्ड होल्डर इज रिक्वायर्ड टू रीपे द बोरोड अमाउंट ईदर इन फुल और पार्ट इन द ड्यू डेट। कि जो कार्ड होल्डर होता है उसका रिक्वायरमेंट होती है कि इस चीज को रीपे करने की, जो बोरोड अमाउंट है जो उसने यूज किया है उसने उसको फुल और पार्ट ऑफ ड्यू डेट की। कि मान के चलिए अगर आपके 50,000 की कार्ड लिमिट है और आपने उसपे 20,000 रुपए की शॉपिंग करी है। ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो 20,000 का पूरा पूरा फुल पेमेंट कर दीजिए, या फिर उसका जो मिनिमम ड्यू है उसका पेमेंट कर दीजिए। जिससे कि क्या रहेगा कि उसका जो आगे का वो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है अगला, पार्टीज इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सिस्टम। कि पार्टीज को क्रेडिट कार्ड में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है। तो पहला रहता है कार्ड होल्डर, द यूजर ऑफ द कार्ड। सिंपल है, जिसका कार्ड है वो कार्ड होल्डर हो गया। इशूअर जो भी बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो हो गया, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इस तरीके से। मर्चेंट कौन हो गया? सेलर, जो कि एक्सेप्ट कार्ड कर रहा है, कार्ड पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि अपन को गुड्स और सर्विस बाय और सेल कर रहा है, सेल कर रहा है अपन को। ठीक है। नई टर्म आती है एक्वायर। कि कौन एक्वायरर है? बैंक दैट प्रोसेस ट्रांजेक्शन फॉर द मर्चेंट। ये वो बैंक होती है जो मर्चेंट के लिए ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करती है। ठीक है। ये डायरेक्ट बैंक टू बैंक नहीं होता जिस बैंक ने कार्ड इश्यू किया, ये होता है वाया कार्ड, वाया अदर बैंक, सॉरी। कि कोई अदर बैंक की होती है जो उस कार्ड को सेटलमेंट को नॉलेज में करती है, वरना इतनी ट्रांजेक्शन होती है बैंक अकेले उस चीज को मैनेज नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है कार्ड नेटवर्क, फैसिलिटेटर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस। कि ये अलग का कार्ड के टाइप्स हैं। तो ये कार्ड नेटवर्क है, जैसे वीजा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड हो गया, जिसपे आजकल अपन देखते हैं यूपीआई चल रही है, जो लोकल कार्ड हो गया, फ्री कार्ड एक तरीके से, इंटरनेशनल कार्ड हो गया। ठीक है। अमेरिकन कार्ड ये इंटरनेशनल कार्ड हो गया, ये भी इंटरनेशनल कार्ड होता है, सारे सर मोस्टली इंटरनेशनल कार्ड होता है। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का फीचर्स क्या है? पहला फीचर आ जाता है क्रेडिट लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट द कार्ड होल्डर कैन स्पेंड। कि वही वाली बात है, क्रेडिट लिमिट कितनी होती है, जनरल टर्म से ही सारी सारी, कि क्रेडिट कार्ड जो होल्डर होता है कि उसको कितनी उसको लिमिट मिल रही है। ग्रेस पीरियड क्या होता है? इंटरेस्ट फ्री पीरियड, जिसपे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जनरली कितना होता है? 20 से 50 दिन का। मिनिमम पेमेंट टाइम कितना, मिनिमम पेमेंट कितना होता है? जो स्मॉलेस्ट अमाउंट टू पे टू अवॉइड पेनल्टी। कि मिनिमम अगर जैसे मान के चलो किसी का 11 से 20 रुपए आ रहा है, तो वो 11 से 20 अगर पेमेंट कर देगा तो उसको इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, वो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। रिवॉल्विंग क्रेडिट बैलेंस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड विद इंटरेस्ट। कि अपन को क्या नाम से कि बैलेंस जो भी होता है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है इंटरेस्ट के साथ साथ। ईएमआई फैसिलिटी, परचेज कैन बी कन्वर्टेड टू मंथली इंस्टॉलमेंट, जैसे कि आजकल देखते हैं अपन मोबाइल टीवी वगैरह अपन परचेज करते हैं ईएमआई के ऊपर। कैश एडवांटेज हो गया, अलाउ कैश विड्रॉल विद हाई इंटरेस्ट एंड फीस। इसमें ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके 50,000 की लिमिट है तो मोस्टली 20% देखा जाता है कि है ना, उस पर अपन को कैश एडवांटेज दी जाती है। लेकिन उस पर क्या होता है, अगर आप कैश निकलवाते हो तो उस पर हाई इंटरेस्ट और हाई फीस लगती है, कि अराउंड शायद 5 to 10% के आसपास चार्जेस लगते हैं। नेक्स्ट आता है रिवार्ड प्रोग्राम, कि अपन को कार्ड को आज यूज करने पर आजकल बैंक जो होती है वो पॉइंट्स देती है, कैशबैक देती है, डिस्काउंट। जैसे अपन देखते हैं अमेजन पे सेल आ रही है 10% ऑन एचडीएफसी कार्ड। ठीक है। कैशबैक आ रहा है अमेजन आईसीआईसीआई पे कार्ड पे। इस तरीके से पॉइंट्स वगैरह रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, जैसे एचडीएफसी का आईयूसीएल है, उस पर रिवार्ड पॉइंट मिलता है अपन अगर पर उसको इंडियन ऑयल के उस पर यूज करते हैं तो। नेक्स्ट आता है ग्लोबल यूज, यूजेबल इंटरनेशनली बेस्ड ऑन नेटवर्क, कि अपन इंटरनेशनली यूज कर सकते हैं उसको। सिक्योरिटी फीचर क्या होता है अपन को पता है, ओटीपी के द्वारा, सीवीवी, चिप, पिन, कनेक्टलेस, ऐप लॉक, कि अपन इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं और इस तरीके से ही अपन उसको सिक्योर कर सकते हैं। कि ओटीपी के थ्रू अपने ट्रांजेक्शन अप्रूव नहीं होता, बिना सीवीवी अपन कैश वगैरह नहीं निकालते, अपन ऑनलाइन यूज नहीं कर सकते। और ऑनलाइन इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। चिप, जो उसमें चिप लगी रहती है कार्ड, उसके थ्रू ही अपन उसको यूज कर सकते हैं। पिन अपन जो डालते हैं उसमें कॉन्टैक्टलेस टैप के थ्रू हो जाता है, ऐप लॉक हो जाता है। कि अगर अपन कोई भी बैंक का ऐप यूज कर रहे हैं तो अपन उसको हैंड टू हैंड बैंक की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं जितनी हमारे अपन को यूज करना है।
नेक्स्ट आता है हाउ क्रेडिट कार्ड वर्क्स, कि पहले क्या होता है, कार्ड होल्डर स्वाइप टैप और इंसर्ट द कार्ड एट पीओएस और एंटर्स डिटेल ऑनलाइन। कि जो कार्ड होल्डर होता है वो तो स्वाइप कर सकता है, टैप टू पे कर सकता है, इंसर्ट द कार्ड कर सकता है पीओएस पे, और अपने यहाँ पे ऑनलाइन डिटेल डाल सकता है। देन उसके बाद ट्रांजेक्शन इज अप्रूव्ड बाय द कार्ड नेटवर्क और इश्यूअर, कि जो ट्रांजेक्शन होता है उसको अप्रूव किया जाता है किसके द्वारा, कार्ड नेटवर्क के द्वारा या फिर इश्यूअर के द्वारा, जिसने कार्ड इश्यू किया है वो। मर्चेंट गेट द मनी फ्रॉम द एक्वायर, कि जो मर्चेंट होता है वो उसके एक्वायरर जो होता है उससे पैसा लेता है। नेक्स्ट, कार होल्डर रिसीव अ मंथली बिल और स्टेटमेंट, कि जब उसने पेमेंट कर दिया उसका तो उसके बाद क्या होता है, कार होल्डर को उसका बिल भी मिलता है मंथली, या फिर स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, जो भी होता है। ठीक है। उसके बाद कार होल्डर पेज एंटायर फुल अमाउंट और मिनिमम ड्यू, जो कार होल्डर होता है वो अपने फुल अमाउंट का तो पे कर देता है, फिर मिनिमम ड्यू का पे कर देता है। इससे कि क्या होता है, उसको आगे इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं आता इस तरीके से। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके ऊपर, बिलिंग और पेमेंट के ऊपर, कि बिलिंग साइकिल कितनी होती है, यूजुअली 30 डेज, स्टेटमेंट इज जनरेटेड एट द एंड ऑफ साइकिल, कि जनरली 30 डेज की साइकिल होती है, कि उसमें क्या होता है अपने पास कि क्या नाम से, जो 30 डेज साइकिल होता है कि उसमें जिस दिन से अपन पहला ट्रांजेक्शन करते हैं किस चीज का, जब अपन को कार्ड इश्यू हुआ, जैसे मान के चलता है अपन को 1 मई को कार्ड इश्यू हुआ, ठीक है, बट हमने 10 मई को उसका यूज किया, तो उसकी जो बिलिंग साइकिल होगी वो 10 मई से शुरू होगी। तो नेक्स्ट मंथ जो नेक्स्ट बिल जो जनरेट होगा वो जनरेट कब होगा, 10 मई को या फिर 11 मई को, इस तरीके से। ड्यू डेट क्या रहता है, अराउंड 15 to 20 डेज आफ्टर स्टेटमेंट डेज, कि अब इसमें ड्यू डेट क्या आएगी, 15 से 20 डेज। अगर मान के चलते हैं अगर 10 मई को कार्ड अपना बिल स्टेटमेंट जनरेट हुआ तो उसके 20 दिन, मतलब अपन को 30 मई तक उसका पूरा पूरा पेमेंट करना होगा। इंटरेस्ट चार्ज, इफ फुल अमाउंट इज नॉट पेड, इंटरेस्ट 2 और 4% पर मंथ इज चार्ज। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेनल्टी और इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है, कि अगर अपन ने अमाउंट पे नहीं किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 2 से 4% के बीच में, और वही पर मंथ, नॉट एनुअली, पर मंथ। उसके बाद आता है लेट फी पेमेंट, एडिशनली पेनल्टी इफ मिनिमम अमाउंट इज नॉट पेड, कि इसमें एडिशनल पेमेंट और पेनल्टी और लगती है अगर मिनिमम अमाउंट पे अपन ये पे नहीं करते तो। नेक्स्ट आता है बेनिफिट ऑफ यू कार्ड यूजर्स, ठीक है। वो यूजर्स के लिए क्या होता है कि जो उस कार्ड का होल्डर होता है उसके लिए सबसे पहली बात तो कन्वेंस हो जाता है कि उसको कैरी करने की, कैश को कैरी करने की कोई नीड नहीं होती। बाय नाउ पे लेटर, कि आज अपन ने अगर मान के चलो अपन किसी शोरूम पे गए, वहां पे अपन ने 10,000 की शॉपिंग करी, तो एक तो होता है कि अपन यूपीआई के थ्रू, कैश के थ्रू उसका पेमेंट कर दे। बट इसके थ्रू क्या करता है कि आज अपन ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया तो अपने बैंक अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा, तो बाय नाउ पे लेटर। रिवार्ड पॉइंट एंड कैशबैक, कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि कोई सा भी कार्ड है जो वो यूज किस वजह से होता है, किस पे कितने ज्यादा रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं और कितने ज्यादा कैशबैक पॉइंट मिल रहे हैं, इस तरीके से। बिट्स क्रेडिट स्कोर, कि जब बैंक अपने आप को ये ओवरड्राफ्ट की या फिर कहते हैं बोरोड मनी देता है, तो बोरोड मनी वो एज अ लोन काम करता है। अगर आप उस लोन का सही से यूटिलाइज करते हैं तो अपने क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, और जब क्रेडिट स्कोर बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि अपन को बाद में अगर लोन एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है पर्सनल लोन, तो उसको मिलने में आसानी रहती है। इमरजेंसी क्रेडिट होता है कि जैसे अपन को कभी पैसे की नीड हो जाती है और अपने पास अगर बैंक अकाउंट में नहीं है तो अपन इसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिससे अपन को दिक्कत भी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है ईएमआई ऑप्शन फॉर एक्सपेंसिव परचेजेस, कि मान के चलिए आपने ये 10,000 का पेमेंट किया, तो अब क्या करती है बैंक, मोस्टली बैंक क्या होती है कि अगर आपका आइटम 2,000 से ऊपर या फिर 2.5 के से ऊपर है तो आप उसको इजीली ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अगर ज़्यादा महंगी परचेज हो जाती है और अपने पास पेमेंट नहीं है तो अपन उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैवल एंड लाइफ पर्क्स, कि लॉन्च एक्सेस हो जाता है, इंश्योरेंस और डिस्काउंट। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर है ना, मेक माई ट्रिप का आईसीआईसीआई कार्ड आता है, ठीक है, जो मेक माई आईसीआईसी कार्ड है उसमें जो प्लेटिनम यूजर्स है उसको लॉन्च एक्सेस मिल जाता है, कि उसको फ्री एक्सेस मिल जाएगा लॉन्च का, कहाँ पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे। इंश्योरेंस मिलता है कार्ड्स पे, डिस्काउंट मिलता है, इस तरीके से। मर्चेंट को जो उस कार्ड को यूज करा रहा है उसको क्या फायदा मिलता है, कि तो उसका फास्टर पेमेंट प्रोसेस हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है कस्टमर की स्पेंडिंग, और रिड्यूस कैश हैंडलिंग रिस्क हो जाता है। कि जैसे अगर मान के चलो उसने है ना 10,000 की जो अपनी शॉपिंग करी, अगर वो कैश में पेमेंट करता उसका तो काउंटर पर रखा होता, अगर काउंटर से चोरी हो जाता तो पूरा पूरा कैश ठप हो जाता, बट इससे उसकी रिस्क कम हो गई। अब जब वो ऑनलाइन स्पेंड कर सकता है कस्टमर, तो उससे क्या होगा, वो चाहेगा कि उसको यूज करा जाए अच्छे से। अगर 50 की लिमिट है तो वो सोचेगा कि एक बार हाँ चलो ठीक है, मेरे पास लिमिट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको यूजर नाम से कर सकता हूँ। और पे और मर्चेंट का क्या होता है कि उसका फेमस फास्ट पेमेंट हो जाता है, कि हैंड टू उसके बैंक अकाउंट में शो करने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क एंड डिसएडवांटेज, कि जिस चीज के जितने फायदे उतने ज्यादा नुकसान भी हैं, तो वही चीज ये कह रहा है
ओवर स्पेंडिंग, इजी टू स्पेंड बियॉन्ड मीन्स, कि मतलब अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई क्रेडिट कार्ड होल्डर है, अब उसके पास कैश नहीं है, उसको पता है लेकिन लिमिट्स है, वो अपने बैंक अकाउंट पे ध्यान नहीं देगा और वो अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर सारा बैलेंस को उड़ाता जाएगा, कि उसको पता है कि कार्ड में तो पैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पेमेंट करता रहता है। हाई इंटरेस्ट रेट ऑन अनपेड बैलेंस, एनुअल परसेंटेज कैन एक्सीड 40% पर ईयर, कि जो एनुअल परसेंट रेट है वो एक्सीड कर जाती है 40%। अगर मान के चलते हैं 4% पर मंथ के हिसाब से चलते हैं, तो 12 48 48% के आसपास रहता है, मतलब हाफ ऑफ द मनी जितना आप अनपेड कर रहे हो वो अपन को पेमेंट करना पड़ता है। डेब्ट ट्रैप्ड, रिवॉल्विंग क्रेडिट कैन बिकम अनमैनेजेबल, कि अगर अपन ने ओवर स्पेंडिंग करते रहे, ओवर स्पेंडिंग करते गए, 50,000 की अपन को लिमिट मिल रही है और अपन ओवर स्पेंडिंग करते रहे, तो एक टाइम पे आएगा कि अपन उसको अनमैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेट फीस है, पेनल्टीज बहुत हाई होती है, जैसे अपन ने ऊपर देख लिया, फ्रॉड रिस्क बहुत हो जाता है, कार्ड चोरी हो गया, स्किमिंग कर ली किसी ने, फिशिंग कर ली, इस तरीके से। इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर, मिस्ड पेमेंट, लोअर स्कोर, कि अगर आपने कोई भी एक मंथ का पेमेंट नहीं किया या फिर उसका कुछ भी डिफॉल्ट हो गया आपसे, तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको आपको लोन वगैरह मिलने में, आपके सिविल स्कोर में बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट ये आ गया क्रेडिट स्कोर एंड कर क्रेडिट कार्ड्स। टाइमली रीपेमेंट इन्वॉल्व सिविल स्कोर, इंडियाज प्राइमरली सर क्रेडिट ब्यूरो, कि जो टाइमली अगर अपन रीपेमेंट करते रहते हैं इसका, तो उससे अपना सिविल स्कोर में इंक्रीज होता है। ओवर यूटिलाइजेशन क्रेडिट कार्ड और डिफॉल्ट नेगेटिवली अफेक्ट्स क्रेडिट कार्ड, कि जैसे अपन ने पता लगा कि ओवर यूटिलाइज कर लिया, अगर जब देखा जाता है अगर इसमें अपन ने 90% से ज्यादा यूटिलाइज कर लिया और उसका पेमेंट अगर अपन सही से नहीं कर रहे, तो भी अपना जो स्टेबल स्कोर है वो कम डाउन होता है। ठीक है। ए हाई क्रेडिट स्कोर इनेबल्स द बेटर लोन एलिजिबिलिटी और इंटरेस्ट रेट, कि अगर अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो अपन को लोन एलिजिबिलिटी में भी ज्यादा फायदा मिलता है और इंटरेस्ट रेट भी कई बार कम मिल जाती है। नेक्स्ट रहता है टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड। सबसे पहला रहता है स्टैंडर्ड कार्ड, बेसिक कार्ड विद क्रेडिट लिमिट एंड बिलिंग, कि जो बेसिक कार्ड होता है जिसमें ओनली क्रेडिट लिमिट होती है और बिलिंग होती है उसमें। नेक्स्ट आता है गोल्ड एंड प्लेटिनम कार्ड, जिसमें ज्यादा लिमिट होती है और रिवार्ड पॉइंट भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है को ब्रांडेड कार्ड, पार्टनर विद रिटेल एंड ट्रेवल ब्रांड्स, की इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर मैं ना आईसीआईसी का है ना, मेक माई ट्रिप का कार्ड यूज कर रहा हूँ जैसे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं जितने भी है ना ट्रैवलिंग पे या फिर होटल बुकिंग पे लेता हूँ तो मेरे को 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। वहीं अगर मैं अमेजन पे की बात करूँ, ठीक है, अमेजन पे क्या है कि 1% तो मुझे नॉर्मल कैशबैक मिलेगा। अगर मैं अमेजन पे यूज करता हूँ पेमेंट करने के लिए किसका रिचार्ज वगैरह का, उसमें मुझे 5% मिलता है। और अगर सेम नहीं, सॉरी, इस पे 2% मिलता है, और अगर मैं सेम चीज को परचेजिंग करूँ तो मुझे 10% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे मल्टीपल रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं क्योंकि वो अमेजन के थ्रू है। वहीं पे अगर जैसे मैं आईओसीएल का बता रहा था, कि एचडीएफसी का जो आईओसीएल का कार्ड है, उस पे क्या होता है कि जितना भी जीएसटी सेस होता है वो सारा का सारा मेरे पास क्रेडिट बैक हो जाता है। और उसके अलावा जो रिवार्ड पॉइंट है, शायद 1% ऑफ माई स्पेंडिंग होता है, वो मुझे मिल जाता है वापस से। नेक्स्ट आता है रिवार्ड कार्ड, हाई पॉइंट्स एंड कैशबैक ऑन स्पेंडिंग, कि इसमें क्या है कि जैसे मेरे पास मनी बैक कार्ड है मेरा, ठीक है, तो मनी बैक एचडीएफसी का है, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी मैं स्पेंड करता हूँ उसका पर्टिकुलर वही 1 से 5% के बीच में जो पैसा है वो मेरे पास वापस आ जाता है कैशबैक के रूप में। जैसे इसका और अच्छा एग्जांपल, आज चल रहा है स्विगी का एचडीएफसी कार्ड चल रहा है। स्विगी प्लस एचडीएफसी ने मिलकर स्विगी का एचडीएफसी कार्ड निकाला है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं स्विगी पे कोई भी ट्रांजेक्शन करता हूँ तो उसमें मुझे 10% डिस्काउंट मिलता है, सॉरी 10% कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट नहीं, 10% कैशबैक मिलता है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है सिक्योर कार्ड, कि इशूड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, कि इसमें क्या होता है कि जैसे आईडीएफसी है, ठीक है, मेरे पास आईडीएफसी का जो कार्ड है उस पर अगर मैंने 2 लाख की अपनी मान के चलते हैं अगर फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, तो 2 लाख पे अगर मैं चाहूँ तो उसका मैं सेम टू सेम क्रेडिट कार्ड भी इशू करा सकता हूँ। 50,000 का हो गया, 1 लाख का हो गया, जितने की मैं लिमिट चाहता हूँ उसके बेस पे। उसके बाद अगर चार्ज कार्ड, नो प्रेजेंट लिमिट, बैलेंस मस्ट बी पेड इन फुल, कि इसमें कोई प्रेजेंट लिमिट नहीं होती लेकिन जो बैलेंस है वो फुल में पेमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस कार्ड, फॉर बिजनेस और रिटेल एक्सपेंसेस, कि जो बड़े बड़े कमर्शियल एक्टिव जो कमर्शियल काम करते हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये कार्ड उनको इशू किया जाता है कि अपने बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस किया जा सके। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कार्ड, लो लिमिट कार्ड फॉर स्टूडेंट, जैसे रुपए कार्ड हो गया, ठीक है। रुपए कार्ड में क्या होता है कि है ना, सबसे मिनिमम कार्ड पे मिनिमम मिनिमम अमाउंट मिल जाता है, कि रुपए कार्ड का मेन वो क्या है कि इसको यूपीआई से लिंक किया जा रहा है आजकल, और वो चाह रहे हैं गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा लोग सेविंग्स में ध्यान दें और चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज करके चले, इसलिए ये कार्ड इशू किया जा रहा है जल्दी से। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क,
रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता है। ये तो गाइडलाइंस क्या कवर होती है इसमें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि बिलिंग और चार्ज में कि कौन कौन कितना कितना चार्ज किस किस पे लग रहा है, अपनी एनुअल एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है उस चीज का, सब चीज। कंसेंट बेस्ड इंश्योरेंस होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी का कंसेंट होना चाहिए उसको इशू करने के लिए। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड फीस की सामने पार्टी को पता होना चाहिए कि अगर वो कार्ड का पेमेंट नहीं करता तो उसको इतना परसेंट चार्जेस लगेगा, इतना परसेंट उसको पेनल्टी लगेगी, उसकी तरफ फीस लगेगी, इस तरीके से। ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म कि अपने आप को कि है ना, रिडर्सल होना चाहिए ऑटोमेटिकली, उसका मैकेनिज्म होना चाहिए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर, कि जैसे ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होना चाहिए, या फिर क्या नाम है, सीवीवी के थ्रू वेरीफाई होना चाहिए, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है की फॉर रिमेंबर, कि की कौन कौन सी अपन को पता होनी चाहिए। एपीआर, एनुअल परसेंटेज जो अपनी इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट होती है वो। सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो पीछे 3 डिजिट्स का होता है। ईवीएम चिप, सिक्योरिटी फीचर, स्मार्ट चिप जो गोल्डन कलर की होती है। कॉन्टेक्टलेस टैप टू पे, उसी के थ्रू ये दोनों एक साथ काम करती है। बैलेंस ट्रांसफर, मूविंग डेट टू अनदर कार्ड विद लोअर इंटरेस्ट, कि अगर अपना डेट किसी कार्ड पे हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, कार्ड टू कार्ड सेटल कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर ज्यादा दिक्कत ना हो और उसको लोअर इंटरेस्ट के साथ साथ मैनेज कर सकते हैं। रिवॉर्ड रेट, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड अर्नड पर 100 स्पेंड, इसमें यही होता है कि जो मनी बैक कार्ड होता है, जो कि उसमें क्या रहता है कि अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो 1 रुपए के बराबर उस पर कैशबैक मिल जाता है। कि अराउंड अराउंड इस तरीके से है ना, सारे अगर अपन स्पेंडिंग करते जाते हैं तो 1% ऑफ रिवॉर्ड तो मिलता ही मिलता है आपको किसी भी कार्ड पे। तो वो चीज कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आ रहा है डिजिटल एंड फिनटेक ट्रेंड इन क्रेडिट कार्ड, कि कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं आजकल। वर्चुअल कार्ड अपन देखते हैं, एब्रिस कार्ड हो गया, नोवासिक्स, जैसे जुपिटर का कार्ड था। जुपिटर अब इस टाइम पे जुपिटर ने किसके साथ, फेडरल बैंक के साथ अपना टाइप का रखा था। उसमें क्या होता था कि वो वर्चुअल कार्ड ही पेमेंट कर देती थी, जैसे पेटीएम का क्रेडिट कार्ड आया था बीच में, यानी पेटीएम का डेबिट कार्ड आया था, वो वर्चुअल कार्ड इशू कर रहा था, इस तरीके से। बीएनपीएल, बाय नाउ पे लेटर, अपन को पता ही है कि फिनटेक बेस्ड क्रेडिट वाले अल्टरनेटिव्स होते हैं कि आज के टाइम पे अपन बाय कर लेते हैं, कल अगली बार पेमेंट करते हैं। नियो बैंक्स ऑफरिंग पर्सनलाइज्ड क्रेडिट कार्ड, की नियो बैंक्स क्या होती है, जो सिर्फ ऑनलाइन काम करती है, उसका कोई फिजिकल बैंक नहीं होता, जैसे पेटीएम हो गया, वो अपने क्रेडिट कार्ड को इशू कर देती है। एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, कि इसमें अपन क्या चला आज के टाइम पे कि एआई को अपन ने क्रेडिट कार्ड, एआई को बैंक्स ने फिर इशूर जो होता है उसने उसको एआई को डिटेक्ट कर, एआई को मतलब कह रहे हैं ना, एआई के साथ दे रहे हैं कि जिससे क्या होगा, अपन फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है इजीली। पर्सनलाइज क्रेडिट लिमिट एंड डायनामिक ऑफर्स, कि बंदे की क्रेडिट लिमिट के ऊपर उसको ऑफर दिया जाता है, कैसे कि अगर मेरे पास एक 50,000 के कार्ड से मैंने शुरुआत की थी, ठीक है, मैंने उसको अच्छे से मेंटेन किया और आज मेरी उसकी लिमिट आ गई 1 लाख। एक कार्ड जो मेरे को 2.5 लाख पे इशू हुआ था, उसकी लिमिट आज मेरे 6.45 लाख के आसपास है। इस तरीके से अपन को ऑफर मिलते हैं तो अपन क्या करते हैं, क्रेडिट लिमिट को इनहेंस कर सकते हैं। एक कार्ड पे मेरे साथ क्या हुआ था कि वो नॉर्मल मनी बैक कार्ड था, ठीक है, मनी बैक में नॉर्मल कार्ड था, उसको फिर प्लेटिनियम कार्ड में कन्वर्ट कर दिया था, इस तरीके से। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि कंटेंट भी खत्म हो गया, सिर्फ यही क्रेडिट कार्ड के यूज है और बाकी अपन क्रेडिट कार्ड तो जनरली आजकल हर कोई यूज करने लग गया, तो हर कोई इसके बारे में जानता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच।